क्लास 9th का देखना बच्चों, चैप्टर 8 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, व्हाट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, संवेग क्या है, संवेग क्या है। तो क्या है संवेग बच्चों, पहले पहले डिफिनेशन देख लेना एक बार। द मोमेंटम पी, द मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड है, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v, वेलोसिटी v। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम को किस लेटर शो करते हैं बच्चों, p से। किससे शो करते हैं हम, p से। तो जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई, मास, किसका मल्टीप्लाई, मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, v। तो तो अपनी लैंग्वेज में तुम्हें बनाना हो तो कैसे बनाओगे बच्चों, बताना तो, क्या प्रोडक्ट ऑफ मास, सीधे सीधे क्या बोलोगे बताओ, मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड एज, प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट बता दो, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट के मास यानी द्रव्यमान, मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, और वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों के प्रोडक्ट को, गुणनफल को, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुणनफल को। हिंदी मीडियम समझ में आ गया कि गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, डन। अब एसआई यूनिट की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये फार्मूला मोमेंटम का क्या है बच्चों, P इक्वल टू एम वी, क्या शॉर्टकट में क्या बोलोगे, P इक्वल टू एम वी, ये किसका फार्मूला आएगा बता दो, मोमेंटम का, है ना, क्लियर है। अच्छा, अब उसके अलावा एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, है ना। हाँ, कैसे, अच्छा एक बात बताओ, कैसे पता चला केजी आएगा, मास, मास की यूनिट क्या होती है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलो, कोई बच्चा बताएगा इसका एग्जाम्पल मोमेंटम का कैसे बताना चाहेगा वो, मोमेंटम किस में लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ मोमेंटम लग रहा हो, बताना बच्चों। बताता हूँ, जैसे मान लो कोई एक बस है, ठीक है, क्या है, एक बस है। अच्छा, कौन सी वाली है बस है, अरे को ऐसे वाली मैं बना रहा हूँ जो तुम देखे होगे, देखे हो वाली, हाँ देखो, दिख गया, कौन से आए, ट्रक जैसा है ना, मान लो ट्रक मान लो, ठीक है। बहुत महंगी का आती है टेस्ला, पता है, चलो, अच्छा। सुनो, अब आगे ध्यान देना, तो बात ये हो रही है, सुनो, तो अब ये जो बस है, या बस मान लो चाहे ट्रक मान लो, बस मान लो, ठीक है। तो बस का कुछ मास होगा अपना, क्या होगा बच्चों, मास होगा, है ना, द्रव्यमान होगा। अच्छा, अब बस क्या गाड़ी पे दौड़ेगी, रोड पे दौड़ेगी, गाड़ी दौड़ेगी, बस कहाँ दौड़ेगी बताओ, रोड पे दौड़ेगी, तो उसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, उसकी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना बच्चों, कुछ वेग भी होगा। ठीक है, मान लो तुम साइकिल पे चल दौड़ा रहे हो, तो उसमें भी ये लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, क्या बोलो, टाइटन, क्या टाइटन बोलो, टाइटन घड़ी होती है, बहुत चीजें होती है टाइटन, हाँ तुम बताओ, हाँ क्या, बस टाइटन फिश, सुना, चलो देखो, टाइटन, टाइटन एक वो थी, क्या थी, जहाज थी, पता है, टाइटन, टाइटेनिक, टाइटेनिक थी वो, हाँ। सुनो, अब सुनो, तो यही मास, इसका जो मास है, इसकी जो वेलोसिटी है, सुन लो, समझ लो बच्चों, मोमेंटम है क्या, मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है, समझ लो एग्जैक्टली, मास और वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम है। ठीक है, यानी अब तुम ये बात बताओ, अगर इस ट्रक, बस मान लो, बस, ठीक है ना, इस बस का मास तुम बढ़ाओगे, तो बताओ मोमेंटम बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो, ये बात समझ में आई। इसका मतलब यह है कि मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
मोमेंटम, वेरी गुड, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना बच्चों। चलो, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोमेंटम, किसके? मास के और वेलोसिटी के। ओके डन, नोट डाउन। देखना बच्चों, अब है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। क्या है इसमें? देखो, फर्स्ट लॉ हमने समझा दिया, अब है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? गति का द्वितीय नियम क्या है? इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स। क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, लिखना हो तो लिख लो। क्या है? न्यूटन का। किसका है बताना? न्यूटन्स का। हाँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हैगा। या तो क्या है ये मोशन? द सेकेंड लॉ, कह रहे हैं द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, बताता है कि, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये जानते हैं कि, सीखते हैं कि, क्या सीखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चों? तो एक एक वर्ड को डिफाइन करते हैं हम पहले। रेट क्या होता है? तो रेट के पहले क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम का मतलब है कि अभी हमने एक बस बनाया था, ठीक है। चलो सपोज मान लो ये बस है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर ये बस क्या है, यहाँ से यहाँ मूव कर गई, यहाँ से यहाँ कहाँ क्या क्या कर गई? मूव कर गई। तो यहाँ पर मान लो जो वेलोसिटी थी बस की, वो कितनी थी बताना? बस की वेलोसिटी जो थी वह थी सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मास फिक्स होगा। इसका मास क्या होगा बच्चों? फिक्स होगा। वो कितना आएगा? मान लो 200 किलो, 200 kg। कितना आएगा? 200 kg। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ पर अब गाड़ी आगे बढ़ी और यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा दी। यहाँ पे क्या किया इसने? अपनी स्पीड बढ़ा दी और 100 के बजाय 120 किलोमीटर कर दी। 120 की मीटर नहीं है बच्चों, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कर दो। क्या कर दो यहाँ पे? किलोमीटर पर आवर। थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। कि मीटर पर, देखो स्पीड है ना, तो स्पीड की जो SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? तो इसलिए थोड़ा मीटर के हिसाब से समझो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक ना। मीटर पर सेकंड क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब क्या हुआ? यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया। यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? इसको V2 मान लिया हमने और इसको V1 मान लिया। क्या मान लिया? V1 और V2, ठीक है। तो मोमेंटम की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है बच्चों? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? पहले अभी अभी हमने बताया था। तो ये कह रहा है चेंज इन मोमेंटम। अब वर्ड पे आ जाओ, चेंज इन मोमेंटम मतलब बाद में कितना था। अच्छा रुको, पहले मोमेंटम होगा कितना? P2 माइनस P1। क्या कहते हैं? P2 माइनस P1। अब P2 के लिए हम क्या करेंगे देखना। अच्छा, मास तो सेम रहेगा। मास क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। केवल यहाँ पर V2 स्पीड चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मास तो सेम है भाई, ट्रक तो वही सेम है, बस क्या है? सेम है। तो ऐसे में यहाँ पे V1, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या चीज़ है बच्चों बताना। तो ये यही है, चेंज इन मोमेंटम है। क्या हैगा ये? चेंज इन मोमेंटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन है। क्या क्या है कि बच्चों? संवेग में परिवर्तन। तो ये समझ में आया क्या होता है? संवेग में परिवर्तन क्या आएगा बताना चाहोगे कोई बच्चा? संवेग में क्या परिवर्तन है? कि जितना बाद में मोमेंटम हो रहा है उस मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को हम क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो उसे क्या कहेंगे? हम माइनस कर देंगे। उसे कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या कहेंगे हम उसे? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहीं बैठे रहा करो, ठीक है। किसी और को मत याद किया करो, यहीं पे याद किया करो, ठीक है। हाँ, तो और आगे तो क्या आ जाएगा आगे? अब देखो, चेंज इन मोमेंटम वाला वर्ड समझ में आ गया? क्या क्या है, क्या लिखा है? बोलो, समझ आ गया नहीं? ये क्या है? फिर से समझाऊं? समझ आ गया? तुमने ट्रक चला रही थी। क्या चला रही थी? ट्रक। अब कितनी की स्पीड से? 100। बस का कुछ मास रहा होगा। तो ये जो मिलेगा 100 × 200, 100 × 200 जो मिलेगा, या 200 ऐसे कर लो, 200 × 100, ये क्या मिलेगा बताना? मोमेंटम होगा या नहीं होगा बताना? होगा या नहीं होगा? लेकिन ये बताओ, यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा? ये तो मास तो सेम रहेगा। मास तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
तो बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम का हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उसी को कह रहे हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, बदल गया, संवेग क्या हो गया, समझ आया, पक्का सबको समझ आ गया। अब ये कह रहा है इसमें एक वर्ड और जोड़ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या जोड़ लिया इसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी जो क्या था P1 माइनस P2 था, क्या था बच्चों, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 था। इसी में से इसी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, टी फॉर टाइम से हम डिवाइड कर दें, इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरा समझ आना चाहिए भाई, लिख लिख कर करवा रहा हूँ तरीके से। तो ये जो टाइम है टी है से जब डिवाइड करते हैं क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो P2 माइनस P1 अपान में टी, P2 माइनस P1 अपान में टी, ये तो यहाँ तक हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है बताना, बस यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हमने लिया एग्जांपल में, ये जब प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस, हाँ जो भी इस पर फोर्स लगा रखे, कोई धक्का दे रहा हो क्या, ये क्रॉस नहीं बच्चों, इसकी साइन है, इसको कहते हैं क्या, प्रोपोर्शनल। अब देखना बात को समझना, एक होता है समानुपात, क्या होता है, समानुपात, और एक होता, अच्छा इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, हाँ डायरेक्टली, और एक होता है इनडायरेक्टली, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का। बच्चा सुनो, क्या है, प्रोपोर्शनल दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्टली, क्या होता है, डायरेक्टली, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या होता है, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लिख लेना पूरा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट, यानी एक होता है समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती, और एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दिख रहा है ना। तो समानुपाती क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट का, सुनो इसका एग्जांपल मैं समझा दूं पहले, 1 kg आम का दाम अगर 50 रुपये है, तो बताओ 5 kg आम का दाम कितना होगा, हाँ 5×5 = 25, 250 होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। तो क्या समझ में आया कि एक देखो 1 kg से 5 kg, अगर आम की मात्रा बढ़ गई, आम की मात्रा, तो बताओ रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में, कि जैसे एग्जांपल पहले ले लो, कि अगर एक मकान तैयार कर रहे हैं, एक मकान, अब ये बताओ 10 मजदूर, 10 लेबर मिल करके 20 दिन में मकान तैयार कर दे रहे हैं, कितने दिन में, अब हमने उल्टा कर दिया, 20 लेबर एक ही दिन लगा दिया, कितने लेबर लगा दिया, तो बताओ कितने दिन में तैयार करेंगे, एक दिन में कि 10 दिन में, उल्टा आ जाएगा, ठीक ना। मतलब जब लेबर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगा, 40 कर दोगे तो और 5 ही दिन में हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर लेबर की मात्रा तो बढ़ रही है, लेबर की मात्रा नहीं होती बच्चों, लेबर की संख्या, लेबर की संख्या तो बढ़ रही है, तो ऐसे में दिन की संख्या बढ़ रही है घट रही है, बोलो नंदिनी, घट रही है, क्या घट रही है, बोलो स्वीटी, दिनों की संख्या घट रही है। तो यहाँ पे जैसे लेबर की संख्या, सिंपल सी बात है, मकान को तैयार कर रहा है तो 10 लेबर मिल करके 20 दिन में तैयार कर रहे हैं, तो अगर 20 लेबर लगा देंगे तो कम दिन में तैयार करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल है किसके होता है, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोला है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोला है, फिलहाल क्या होता है, डायरेक्टली होता है, क्या है, डायरेक्टली हैगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, बात को समझना बच्चों, आगे नेक्स्ट क्या आएगा। इस तरह से तुमने क्या देखा बच्चों, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है,
सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है तो उसका जो रेट है क्या है, वह अनबैलेंस फोर्स, उस पर लगे फोर्स के, उस पर लगे फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है ये, प्रोपोर्शनल होता है। बस क्या होता है, अच्छा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बताओ ये फोर्स लगेगा तो किसी डायरेक्शन में लगेगा, किसी डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स कहाँ लगेगा, किसी, ओके डन। एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों, नोट कर लेना। ऑन विच फैक्टर मोमेंटम डिपेंड, मतलब कौन से फैक्टर पर मोमेंटम डिपेंड करता है, यानी संवेग किन कारकों पर निर्भर होता है। तो किन कारकों पर मोमेंटम डिपेंड करेगा, उसके फोर्स पर, उसके किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, कि उस पर फोर्स यानी बल कितना लग रहा है, उस पर बल कितना लग रहा है, टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, और हाँ तो उसी को रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं, जैसे मोमेंटम होता है ना, क्या आता है P2 माइनस P1 होता है, नहीं होता है, उसको जो T से डिवाइड करते हैं नहीं करते हैं, उसी को रेट बोलते हैं, उसी को रेट। तो उस पर डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करेगा भाई, मोमेंटम। कौन डिपेंड करेगा, संवेग। ओके डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नहीं बल्कि फोर्थ है, क्या है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या आएगा बच्चों, हाँ इसी को बोलोगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलोगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम क्या है, तो क्या है तृतीय नियम, पहले लिखकर समझा दूं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, देखो इतना तो तुम्हें अपने आप से बनाकर बोलना है। द थर्ड लॉ ऑफ स्टेट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं बार बार, ये तो बोलना है क्या। मेन क्या लॉ है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स, मतलब लगाता है, लिख लो, लगाता है, क्या लगाता है, एक फोर्स, क्या लगाता है, एक फोर्स, किस पर लगाता है, ऑन, क्या लिखा, ऑन एनदर, ऑन एनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे। मान लो एक बंदूक है, क्या आएगा, एक है, हाँ ना बंदूक है, तो हाँ नहीं होती है, होती है। अब क्या है, कोई बात नहीं, तुम बंदूक बनाना, चलो। तो अब क्या है, चलो तो बात को समझना, क्या बता रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, अपने हाथ से पकड़ करके, अपने हाथ से पकड़ करके इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया कि हमने इस पर फोर्स लगाया। तो बताओ क्या रहा है कि एक्सर्ट द फोर्स ऑन एनदर ऑब्जेक्ट द, अच्छा किस पर, एनदर मतलब बंदूक, यहाँ पे हमने किस पर फोर्स लगाया, गन पे, किस पर लगाया फोर्स हमने, द एंड द। अब क्या कर रहेगा, द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब बताओ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गोली, बंदूक है। अरे एक दो, पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैं हूँ, मैं माल बंदूक लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, शोम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मैं हूँ, मैं फोर्स मतलब मेरा हाथ है, मेरा हैंड है, ठीक है। और भाई बंदूक तो नकली उकली नहीं, अब रखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब क्या है कि बंदूक पे अगर हम पकड़े रहेंगे, अगर हम क्या कर किए रहेंगे, बताओ, पकड़े रहेंगे, तो हमारा हाथ क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब बंदूक क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब सेकंड ऑब्जेक्ट पे कह रहा है कि अनदर यानी सेकंड ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो ये भी हम पर फोर्स लगाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट हम पर फोर्स, कहने का मतलब हम इसको ढूम, मतलब क्या किया हमने, आगे की तरफ गोली निकाल दिया, तो बंदूक हमें पीछे की तरफ धक्का देगा। हमने गोली को आगे तरफ मारने के लिए थ्रो किया, मतलब फेंका, मतलब गोली चलाया हमने, और बंदूक किधर जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। यानी जब बंदूक को हमने गोली, जब गोली आगे जा रही है तो बंदूक किधर जाएगी, हाँ यही बात समझा रहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, समझ लो बच्चों। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा हाथ है, एक्सर्ट्स अ फोर्स, एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, क्या, किस पर, बंदूक पर, किस पर फोर्स लगाया, द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इंस्टेंटेनियसली, तुरंत, इंस्टेंटेनियसली मींस क्या होता है, तुरंत क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, किस पर बताना, बैक ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट वाले पे बैक, बैक डायरेक्शन में,
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी को और हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, बोलो। इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, एक्शन। कहते हैं कोई एक्शन करेगा तो तुरंत रिएक्शन होगा, तुरंत रिएक्शन होगा, ठीक है। हाँ, बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया, इसे क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। समझ आ गई बात यहाँ तक? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अच्छा, और कोई दूसरा एग्जाम्पल बताना बच्चों। अगर तुम एक बोर्ड पर बैठे हो, किस पर बैठे हो? बोर्ड पे। मान लो ये बैठा, नंदिनी बैठी है, मान लो यहाँ पे, क्या है? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, बोर्ड किनारे आ गई, बोर्ड क्या हो गई, नदी के किनारे आ गई। अब नंदिनी ने क्या किया, बोर्ड पर से इस कहाँ पर कूदने की कोशिश की, मतलब जमीन पे, लैंड पर कूदने की कोशिश की। तो बताओ, तुम तो आगे आओगी नंदिनी, है ना? तुम कहाँ आओगी स्वीटी? आगे आओगी। अब बोर्ड कहाँ जाएगी? जाएगी या नहीं जाएगी? और गिरने का भी डर होता है, ठीक है। इसीलिए हम कूदने से पहले क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? और अभी तक बच्चों लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।